हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रांस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मोदी जी जो है ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस की यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? याद रखेंगे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस में करेंसी क्या है? फ्रांस में करेंसी चलती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। ये जो संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो याद रखेंगे HCP डिज़ाइंस ने। इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इसका आकार कैसा है? तो ये ट्राइंगल यानी त्रिकोणीय शेप में इस तरीके से, और मुख्य वास्तुकार का नाम है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो 23वें जो अभी शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें अतिथि देश कौन सा था? तो याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान, ये भी पूछ सकते हैं। और इस सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। आती है बात इस सम्मेलन की थीम, तो फ्रेंड्स इसकी थीम रही है टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इन्होंने जो कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई थी इसे 2 बार संबोधित किया था। और यहाँ पूछा गया कि किस देश में ये हुई थी बैठक? आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका में जो है ये बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 जून 2016 को पहली बार देखिए अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था और उसके बाद दूसरी बार जून में इन्होंने जो है इस बैठक को दूसरी बार संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता की है? तो G7 जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? जापान। जापान में भी कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? तो जापान में हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया था। ये कौन सा संस्करण हुआ? तो याद रखेंगे 49वां संस्करण हुआ। और इसमें आमंत्रित अतिथि देश कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, वियतनाम, ये सभी देश तो थे इसमें आमंत्रित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी? आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिडनी। तो मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाला जो लिटिल इंडिया गेटवे है इसकी आधारशिला रखी है कहाँ पे? सिडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला की आधारशिला कहाँ रखी? आंसर होगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। तो जो ये लिगो है इसको इंग्लिश में कहा गया है लिगो यानी लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी है महाराष्ट्र के हिंगोली में। ये वेधशाला स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस चुंबक का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो ये जो दुर्लभ स्थायी चुंबक संयंत्र है इसका निर्माण इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ने किया है। अच्छा, बात करें दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक है क्या? देखिए, तो ये चुंबक एक प्रकार का स्थायी चुंबक होता है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं। जो रेयर थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो है ये मैग्नेट बने होते हैं। अगला क्वेश्चन,
जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित बेस्टिल दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो बेस्टिल दिवस परेड ये आयोजित कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। और इसमें मोदी जी को विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था, तो मोदी जी उसमें शामिल हुए थे। अच्छा, इस परेड की बात करें तो फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या इसे कहते हैं बेस्टिल दिवस, ये फ्रांस के इतिहास में एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बेस्टिल जेल पर हमला हुआ था, ये उसी की ही याद दिलाता है। तो उसी याद में जो है हर साल देखिए जो बेस्टिल दिवस परेड है इसका आयोजन किया जाता है, और इस बार स्पेशल इनविटेशन दिया गया था मोदी जी को। फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक्स हैं जैसे जनवरी टू जून 2023 की 6 महीने की, और अगर आप 1 साल की ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो ये हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, ये जो बुक्स हैं ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? अच्छा, क्वेश्चन में अगर बात करें कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस आया है ये कब मनाते हैं, तो सभी याद रखेंगे इसको 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने जो है अमृत धरोहर योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? रामसर स्थलों का संरक्षण करना। तो प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण जो रामसर स्थल हमारी जो आर्द्रभूमि खतरे में पड़ रही हैं उनकी रक्षा और उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नील जो है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है जो दिया गया है मोदी जी को, और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को कहाँ संबोधित किया है? आंसर होगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो मोदी जी ने जो विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उसका 76वां सत्र हुआ था जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे मोदी जी ने उसे जो है सत्र को संबोधित किया। और इस सत्र की थीम रही थी WHO S75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2023 में मोदी जी द्वारा मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो मोदी जी ने जो नवनिर्मित देखिए संसद भवन है उसके उद्घाटन के समय जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट थी उनके बगल में क्या रखा था? आंसर होगा सेंगोल। ठीक है, याद रखेंगे। सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत के आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ी थी, और ये चोल वंश के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इस मिशन का शुभारंभ जो है वो मोदी जी ने किया है मध्य प्रदेश के शहडोल से, और इसका उद्देश्य ये है कि 2047 तक जो है हम सिकल सेल अनीमिया को पूरे देश से लगभग पूरा क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया है? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र हुआ था योग दिवस के उपलक्ष्य में, उसका नेतृत्व किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर में पहले एम्स का अनावरण कहाँ किया? तो पूर्वोत्तर का ये पहला एम्स है और इसका अनावरण किया गया है गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तमिल क्लासिक किताब थिरुकुरल को टोक पिसन भाषा में रिलीज़ किया? सो मोदी जी ने जो है किस देश में देखिए ये यात्रा के दौरान किया इन्होंने? तो ये विजिट करने गए थे पापुआ न्यू गिनी, और उसी दौरान जो ये तमिल क्लासिक किताब है थिरुकुरल, इसको पिसिन भाषा में जो है मोदी जी ने रिलीज़ किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? आंसर इज 75 रुपये। तो नई संसद भवन, जिसका आकार ध्यान रखेंगे कैसा है, त्रिकोणीय शेप का है, और इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने 75 रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है कर्नाटक के श्री सिद्धारुद्ध रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म बनाया गया और इसकी लंबाई है 1507 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो मोदी जी ने जो योजना शुरू की उसे नाम दिया मिष्टी योजना। मिष्टी की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य है भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? बात यहाँ पे देखिए कौन से अवार्ड की हो रही है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? आंसर होगा फ्रेंड्स कोच्चि, केरला में। ये भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है और इसका अनावरण किया गया कोच्चि, केरल में। ये जो मेट्रो परियोजना है इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से ये शुरू होगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तुमकुरू, कर्नाटक में। ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है एशिया की सबसे बड़ी देखिए हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और इसमें शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ये इसका उत्पादन करेगी, यानी इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण शुरुआती दौर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किस राज्य में किया है? सही आंसर है असम। तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है देखिए ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है और ये असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेन कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये सर्वोच्च सम्मान जो है ये पापुआ न्यू गिनी का है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। और याद रखेंगे एक और बात, मिलेट्स के जो न्यूज़ है उसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2023 जो वर्ष है इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में जो है इसके 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और इसमें देखिए जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका दौरे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में क्या दिया? तो मोदी जी ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्हें उपहार में दिया है विशेष चंदन बॉक्स। ये जो चंदन बॉक्स है ये जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार के द्वारा बहुत ही देखिए इसको बहुत ही बारीकी या बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे हैंडमेड बनाया गया था। इसके अलावा मोदी जी ने अमेरिका की जो प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन है उनको प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का हरा हीरा उन्हें उपहार में दिया था।
इसके अलावा अगर मोदी जी को बात करेंगे, मोदी जी को कौन कौन से उपहार मिले थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी बुक गैली और विंटेज अमेरिकी कैमरा और प्रिंट जो है वो उपहार में दी। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में और इसकी थीम थी अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न मंत्रालयों राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इस 42वें संस्करण की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को कहाँ संबोधित किया? आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में मोदी जी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया है और थीम याद रखेंगे अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी में जो है इसका जो है मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? यहाँ पे देखिए क्या है ना, इस गांव में 24/7 जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा का यूज़ यहाँ पे किया जाता है और ये भारत का ऐसा पहला गांव है। और कौन सा है? गुजरात का मोढेरा विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ किया गया है मोदी जी के द्वारा गुजरात के केवड़िया से। लाइफ की यहाँ फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ जो है ये P3 जो प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं प्रो प्लैनेट पीपल, इसकी अवधारणा को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो बात करें यहाँ पे देखिए, मोदी जी ने जो युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी। और किस देश में ऐसी स्थिति हो गई थी? सूडान में। और उसके लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, यानी भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम भी याद रखेंगे, ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का C-130J और भारतीय वायुसेना का जो INS सुमेधा है वो विमान इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा? जिनका अभी तक कोई नाम नहीं था उनका नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया? तो वन वर्ल्ड जो टीवी समिट हुआ था ये समिट हुआ वाराणसी में और इसको संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो ये 108वां सत्र हुआ था ये हुआ कहाँ पे था? नागपुर महाराष्ट्र में। और इस सत्र की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो थीम याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो जो मानगढ़ धाम है ये है कहाँ पे? राजस्थान के बांसवाड़ा में, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मोदी जी के द्वारा जो है इस केंद्र का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया?
तो इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स ये किया गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इसका चरण 2 है, सांसद खेल महाकुंभ का फेज 2, और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? बस्ती, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अल्जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स मुंबई। तो मोदी जी के द्वारा अल्जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी का जो नया परिसर है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई नागपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 की तारीफ की है? तो ये जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। शंघाई सहयोग संगठन ये एक अंतर सरकारी संगठन है, उसके 8 सदस्य देश हैं और इसमें कौन कौन है? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस सम्मेलन की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मुख्य अतिथि थे इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और विशेष अतिथि कौन थे? सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किस टाइगर रिजर्व का दौरा किया? मोदी जी ने 2 टाइगर रिजर्व का दौरा किया, एक था कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और दूसरा तमिलनाडु का है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात हुई है तो बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है या इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले निजी C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया? तो फ्रेंड्स इसका शिलान्यास किया है मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स ये भारत का देखिए सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन है और इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के एकता नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में मोदी जी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर अबंडेंस ऑफ मिलेट्स नामक गीत लिखा है? तो मोदी जी के द्वारा ये गीत जो है किसके साथ मिलकर लिखा है? इन्होंने फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर गीत लिखा और इसका टाइटल क्या है गीत का? अबंडेंस ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा, हिरोशिमा से याद आएगा आपको कि ये वही जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूएस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो तीसरा सत्र हुआ था इसका उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में और इसकी थीम क्या रही? एंश्योरिंग लोकल रेजिलियंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में कहां पर आयोजित संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया? मोदी जी ने जो है ये जो संयुक्त कमांडर्स का सम्मेलन हुआ, ये हुआ आपका भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसमें मोदी जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भारत की अध्यक्षता की। FIPIC का मतलब है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। 2014 में लॉन्च किया गया। इसमें भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसे लॉन्च कब किया गया था? याद रखेंगे 2014 में। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? मई में अभी इन्होंने यात्रा की थी फ्रेंड्स पापुआ न्यू गिनी की, और ये पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इस कंट्री को विजिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो पथ देव का सी फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया है? मोदी जी के द्वारा इसका जो है लोकार्पण किया गया है दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट की सराहना की। तो ये जो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप में है और इसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत नेपाल सीमा पे उत्तर प्रदेश का जो पहला भूमि बंदरगाह है इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पांडु बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क और जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी? मोदी जी के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? पहला ही देखिए ये वैश्विक बौद्ध सम्मेलन था और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। ये जो शिखर सम्मेलन था इसका उद्देश्य था बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मोदी जी ने जो ऐप लॉन्च की उसे नाम दिया है कॉल बिफोर यू डिग। इस एप्लीकेशन के माध्यम से देखिए खननकर्ताओं और जो एसेट मालिक हैं उनके बीच समन्वय की जो सुविधा है ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो मोदी जी को इसमें 78% की वोटिंग मिली है और इसमें सबसे आगे या सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वही दूसरे नंबर पे है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ऑब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो मोदी जी ने जो वन अर्थ वन हेल्थ जो ये सम्मेलन है इसे संबोधित किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है? मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह जो है इसको संबोधित किया है रीवा, मध्य प्रदेश में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की तो ये कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ मोदी जी ने किया बेंगलुरु राज्य में। ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14वां, और इसकी थीम रही थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन,
5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है? तो इस सम्मेलन को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, और इस सम्मेलन की थीम थी डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट की अध्यक्षता की? तो ये समिट हुआ कहाँ पे, कौन से प्लेस पे? नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन की थीम रही थी रेजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, और ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 7वां संस्करण। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का अनावरण कहाँ किया? तो मोदी जी ने जो MV गंगा विलास है फ्रेंड्स, इसका अनावरण किया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? मोदी जी के द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया राजस्थान के सिरोही जगह पे। इस अभियान का उद्देश्य था कि भारत में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और नए जो है वो जल निकायों का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो 2023 में देखिए G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और इसके जो लोगो, थीम और वेबसाइट है इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका लोगो क्या है? इसका खिलता हुआ कमल। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या इसे बोले वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और जो एप्लीकेशन है उसका नाम है G20 इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया गया, याद रखेंगे। और ये किसका स्टैचू है ये भी याद पूछ सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा का स्टैचू है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? ये दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है और इसकी आधारशिला रखी गई गुजरात के भावनगर में। ये जो टर्मिनल है ये सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की? मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। तो मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की गई कहाँ से? आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात से। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया? सो यहाँ बताना है कि किन 2 स्थानों के बीच इस सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया गया। सही आंसर है अजमेर और दिल्ली कैंट स्थानों के बीच जो है इसका अनावरण हुआ। भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो 15 फरवरी 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो ये PM गति शक्ति मास्टर प्लान था इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इस प्लान को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। ये जो प्लान है ये सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उनको सुचारू बनाने और लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लक्ष्य से जो है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है किन 2 स्थानों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को मोदी जी के द्वारा संबोधित किया। ये पहल कब शुरू की गई थी? तो जो स्वागत पहल है ये शुरू हुई थी अप्रैल 2003 में। इसके देखिए 20 साल पूरे हो गए। स्वागत पहल की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पहल आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो प्रगति मीटिंग का 41वां संस्करण हुआ, इसकी बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन द विन। इस बैठक का उद्देश्य करना है कि जो आम जनता है उनकी शिकायतों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? मोदी जी के द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया है कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। इस एक्सपो का उद्देश्य समग्र बातचीत को सुविधाजनक बनाना और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में पीएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो 91 एफएम ट्रांसमीटर्स लगे हैं इनका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के कृष्ण राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के कृष्ण राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए मोदी जी ने व्हाइट फील्ड जो है इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और उनकी स्मृति उनकी याद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? सो बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मनोहर पारिकर हवाई अड्डे, जिसका पहला पुराना नाम क्या था मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन किया? तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया गोवा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दीसा एयरबेस की आधारशिला कहाँ रखी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी गई गुजरात के बनासकांठा में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर बन रहे भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर की सराहना की? तो ये 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। इसका निर्माण जो है लार्सन एंड टर्बो कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में किस नदी के नीचे बन रही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के सफल ट्रायल रन पर प्रसन्नता व्यक्त की? सो ये भारत की देखिए तो कि पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो टनल है और ये किस नदी के नीचे बन रही या इसका परीक्षण जो हुआ है अभी इसका पहला ट्रायल शुरू हुआ और ये है हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो ये 125th एनिवर्सरी थी श्री रामकृष्ण मठ की और इसका जो समारोह कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। स्वामी रामकृष्णानंद ने 1897 में चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? मोदी जी के द्वारा जो 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था इसका आयोजन हुआ था 12 से 16 जनवरी तक। इसकी थीम थी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया और इसका शुभंकर था चंपी चिक्का हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 500 से ज़्यादा चिन्हित ब्लॉकों में नागरिकों के ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार लाने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? भारत में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ की लकड़ी पर बनी नक्काशी कला को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की? तो ये जो लकड़ी पर बनी नक्काशी कला है ये फेमस है लद्दाख की और इसे ही अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 में भाग लिया? इंडिया एनर्जी वीक जो है इसका आयोजन किया था बेंगलुरु शहर में और इसमें मोदी जी के द्वारा भी भाग लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद जो बैठक है इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की और ये बैठक कहाँ पे हुई? कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रूट पर राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स जो वंदे भारत ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है अजमेर दिल्ली कैंट रूट पर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरिसु कन्नड़ डिमडिमामा जो सांस्कृतिक उत्सव है इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो बरिसु कन्नड़ डिमडिमामा जो सांस्कृतिक उत्सव है इसका उद्घाटन किया मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। ये उत्सव कर्नाटक की संस्कृति परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किताब में से योर एग्ज़ाम योर मेथड चूज़ योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक जो है इसे साझा किया था? तो ये किस किताब से ली थी लाइन उन्होंने? एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक। और जो एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण किया? तो छठी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन थी ये महाराष्ट्र के नागपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इन दो स्थानों के बीच चली। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं एंड। फ्रेंड्स बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का आज का, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता की? तो सिंपल बताना है कि G7 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो हमारी ई बुक्स हैं जो कि जनवरी से जून 2023 की 6 महीने की, और अगर आप वार्षिकी ई बुक को परचेज़ करना चाहती हैं तो ये बुक्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।